बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए लेटेस्ट व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद है जो जॉब की गर्ज से, मुलाजमत की गर्ज से गल्फ़ के बहुत सारी कंट्रीज में मुकीम हैं और क्या कहना चाहिए, साल साल से वो ट्रैवल करते हैं। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कारोबारी एक्टिविटीज़ के लिए भी यूएई और दीगर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो ट्रैवल करते हैं, या फैमिली बहुत सारा ट्रैवल है जी यूएई और गल्फ़ के कंट्रीज़ में। तो वहाँ पर कुछ ऑब्ज़र्व किया गया चंद सालों से कि अब जो है वो पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी जो है ना वहाँ पर कड़ी शराइत उन्होंने रखी हैं, और जिस वजह से एक ट्रैवल भी काफ़ी जो है वो मुश्किल हो गया है। प्लस यह है कि वीज़ा की जो एक्सेस है वो भी मुश्किल हो गई है। इसके अलावा मुलाजमत करने के जो मौके हैं वो भी बहुत सारे कम हो गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों सालों से जो है ना वो बड़ा कंजस्टेड सा हो गया है। काफ़ी वहाँ पे जो है ना वो मामला जो है ना वो कड़े हो गए हैं, इसलिए बड़ा आसान नहीं रह गया कि वहाँ पर मुलाजमत इख्तियार की जाए, वहाँ पर ट्रैवल किया जाए, वहाँ पर कारोबार को इस्टेब्लिश किया जाए, या दीगर आपके जो फैमिली विज़िट के जो वीज़ाज़ हैं वो भी काफ़ी जो है ना वो मुश्किलात का शिकार रहे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी जो ख़बर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ ही हम कह सकते हैं, वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों के लिए खुशखबरी है जी कि पाकिस्तानी जो है वो अब वहाँ 5 साल का बआसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो बयान है जी, ये आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है उसको आप भी इंडोर्स कीजिएगा। मैंने भी अखबारात में से इसको खंगाला है, इसको मैंने फाइंड आउट किया है। तो फाइंडिंग उसकी ये है कि पाकिस्तानियों के लिए अब खुशखबरी है कि वो 5 साल का यूएई का वीज़ा वो बआसानी हासिल कर सकते हैं। और इसका हसूल किस तरह होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और जो लोग यूएई जाना चाहते हैं या वहाँ पर मुकीम हैं, या जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, फैमिली को मिलने के लिए, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उन तक ये टैग भी आप उनको कर सकते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी डिटेल आज का वीलॉग। जी वीलॉग यहाँ से शुरू करते हैं कि पाकिस्तानी अब यूएई का 5 साल का बआसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ये उसका हेडलाइन है। और ये कहा है जी वहाँ मुकीम जो सफ़ीर हैं जी, जिनका नाम है अम्माद उबैद, उन्होंने कहा है कि ये जो अब यूएई के साथ हमारी जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो अब 5 साल का वीज़ा जो है वो पाकिस्तानी आसानी से हासिल कर सकेंगे। और इस मुलाकात में मौजूद थे जी कामरान टसोरी जो गवर्नर सिंध हैं, और यूएई के कौंसल जनरल जनाब बखीत अकीत अल रुमेती उनका नाम है जी, जो इस मुलाकात में उनके साथ शामिल थे। उन्होंने इस पूरी मुलाकात में उन्होंने जो कराची वीज़ा सेंटर है जी उसको भी उन्होंने विज़िट किया। इसके अलावा गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने जो यूएई के जो कौंसल जनरल हैं उनको कराची में सरमायाकारी के लिए उनको उन्होंने इनवाइट भी किया, उनका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर एक पौधा लगा के जो शजरकारी मुहिम है उसका भी इफ्तिताह किया, साथ में परचम कुशाई भी की। अच्छा, उन्होंने साथ में ये भी डिस्कस किया कि वीज़े की जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं कुछ अरसे से, कुछ महीने सालों से, तो इस पर वो काबू पाया जाए। तो यहाँ पर जो ख़बर मैं आपको बताऊंगा कि वो मुश्किलात जो है वो किस तरह पैदा हुई हैं, या किस तरह वो फाइंड आउट हुई हैं कि क्या क्या मुश्किलात हैं, वो किस तरह ट्रेस आउट हुई हैं, कि वो मामला जो है वो किस तरह उन तक पहुँचते हैं। और अब ये जो मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की और यूएई के जो कौंसल जनरल हैं बखीत अतीक अल मेरूती, उनके साथ जो मुलाकात हुई है, उन्होंने फिर एक समझ लें कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। गो कि उनकी शराइत जो है वो कदर डिफरेंट हैं, लेकिन मैं आपके सामने वो शराइत भी रख देता हूँ कि वो क्या शराइत हो सकती हैं जिसके बाद आप 5 साल का वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। कुछ इजाफी शराइत उन्होंने साथ में रखी है। उन्होंने कहा है जी कि आमद और रफ्त का एक बाकायदा टिकट उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा होटल की वहाँ पर बुकिंग होनी चाहिए अगर आप फैमिली विज़िट के लिए जा रहे हैं, या वैसे टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, या कारोबारी एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, या किसी सेमिनार में आप शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास आने जाने का टिकट हो। इसके अलावा आपके पास होटल की बुकिंग हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में तो उसका भी आपने रेफरेंस देना है। आपका जो बैंक डिटेल है वो भी आपने साथ में लगानी है। प्लस जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 3000 यूएई दिरहम जो है वो आपने एडवांस जमा करवाने हैं जी वहाँ पर, एज ए गारंटी कह लें या एज ए डिपॉजिट कह लें। तो ये उन्होंने शराइत जो है ना वो साथ में रखी हैं कि अब जो नया अप्लाई करेगा 5 साल का वीज़ा, तो उनको ये मामला जो है वो सेट करने पड़ेंगे, ये शराइत जो है ना उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा, तो तब कहीं जाके उनको वीज़े का हसूल जो है वो आसान हो सकता है या मुमकिन हो सकता है। तो ये
सारी आज की स्टोरी है जी। आप लोग जो यूएई में रहते हैं आपको बखूबी पता होगा कि ये मामला किस तरह के हैं, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं अभी चंद हफ्ते चंद महीने पहले यूएई था और मैं काफ़ी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ और क्लोज़ली मैं जो लोग अटैच होते हैं, जो मिलते हैं, जो बातचीत होती है, तो उनसे मैं जो जो लोकल जो इश्यूज़ होते हैं मैं हमेशा जो है ना उनसे बातचीत करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यहाँ के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वहाँ पर जो अब जो पाकिस्तानियों का जो ट्रैवल है वो काफ़ी मुश्किल है, प्लस ये है कि उन्होंने शर्तें भी जो है ना वो काफ़ी कड़ी रख दी हैं। लेकिन अब चूँकि ये एक ताज़ा हवा का झोंका है जी, कि जिसमें आपको मैंने बताया कि कराची वीज़ा सेंटर का उन्होंने विज़िट भी किया, वहाँ पर उन्होंने सरमायाकारी के लिए उनको इनवाइट भी किया, उसका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने वहाँ पे पौधा भी लगाया, शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया और परचम कुशाई भी की। साथ में उन्होंने कुछ चीज़ें भी सॉर्ट आउट की हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये हमें स्क्रूटनी टाइट करना पड़ी, और क्या ऐसी मज़ीद नई शराइत हम आपके साथ तय करेंगे, रखेंगे, कि जिसकी वजह से जो नए पाकिस्तानी वहाँ पर जाना चाहते हैं उनको कदर आसानी मिल सके। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको आज का वीलॉग पसंद आएगा जी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जी।